में हो जाती है क्लास शुरू। अब देखो मैं आपको सारी चीज़ों के हिंट देता हुआ चल रहा हूँ, जो जो चीज़ आपने कर ली है वो आप मुझे बताते जाओगे कि उसमें आपके डाउट्स आए तो मैं सॉल्व कर दूंगा, और जो उसको आपने सॉल्व कर लिया है उसका मैं सिर्फ हिंट देके चलूंगा। तो देखो क्लास हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में हमें क्या करना होता है, ये 7 और 3 हमारे को दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन जब भी कभी फ्रैक्शन में होता है, देखो दो चीजों में बड़ा फर्क है। आपके पास x ऊपर होगा न्यूमरेटर में, y होगा आपके पास न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होंगे, नंबर्स होंगे। मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर, कि एक में डिनोमिनेटर्स में नंबर है और एक में डिनोमिनेटर में x और y है। हेलो हर्ष, बैठो बेटे। ठीक है, एक में डिनोमिनेटर में नंबर्स है और एक में डिनोमिनेटर में x और y है। दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे इसके डिनोमिनेटर में नंबर है, तो इसके डिनोमिनेटर में कौन है, एक है 7 और एक है 3, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 21। तो आपने क्या करना है, इस 2x प्लस 1/7 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से। आप इस 5y माइनस 3/3 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से, और 12 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से। और जहां आपके पास में ऐसे नंबर हो, एक या दो नंबर हो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, आप उनको पहले ब्रैकेट में बंद कर दोगे, जिससे कि आपसे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सिंपल है, 7 3 जा कितना होता है 21, और 3 7 जा कितना होता है आपके पास 21। तो ये होगा आपके पास 6x प्लस में 3, और ये होगा आपके पास में 30, सॉरी बीच में प्लस है, और ये प्लस का कितना है 35y माइनस का 21 इज इक्वल टू कितना आपके पास 12 इंटू 21। है ना, बताओ। ठीक है, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 6x प्लस 35y, इनको आप एक साथ रख सकते हो। अब देखो मेरे पास ना एक तरीका है, मैं इस 21 को उधर ले जाऊंगा, 21 कॉमन आ जाएगा। एक तरीका तो ये बनता है। एक होता है कि मेरे पास में 3 और 81 को 21 को सॉल्व करके फिर उधर ले जाता हूँ, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता हो, पर आप ज्यादा आसान तो वही रहेगा जो आपको लगता होगा। 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टू 21 कितना होगा 24, शाबाश। ये होगा 252, और 3 और 21 को माइनस करोगे तो माइनस का 18, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 18। 252 और 18 को प्लस करो, क्या आएगा, कितना 270। 270 क्या ये सारे नंबर किसी एक टेबल में आते हैं, ये 3 के टेबल में नहीं आता, ये 5 के टेबल में नहीं आता, तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे रिड्यूस होकर पहली इक्वेशन बनी है। क्या आप लोगों की इक्वेशन पहले यही बनी है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में ये क्या है, 2 है और 9 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 18 से। इसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2 से 18 कट जाएगा, कितना बचेगा 9। तो ये क्या होगा, 9 के साथ है आपके पास में 3x प्लस में 2। अच्छा, और आपने इस 4y प्लस 3 की ब्रैकेट को 18 से मल्टीप्लाई करा, 18 ऊपर है 9 नीचे है, 9 से 18 को कट करोगे कितना होगा 2। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 टाइम्स, और ये होगा आपका 4y प्लस में 3, है ना, बताओ। इज इक्वल टू कितना आपके पास 13 इंटू 18। 9 को करेंगे कितना होगा 27x, और प्लस में 18, और माइनस में कितना होगा 8y माइनस का 6 इज इक्वल टू 13 इंटू 18, 234 पक्का। ठीक है, तो ये होगा आपके पास 234, और हमारे पास 18 में से 6 गया, बचे हमारे पास में 12, प्लस का 12 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12, 234 में से 12 को माइनस करो, 222, और ये हमारे पास है 27x और माइनस का 8y। मैम कौन सी बुक चाहिए मुझे बताओ, मैम यहीं पे रखी है, मैम वो रखी है ऊपर, सबसे ऊपर से सेकंड बुक आपकी है, ठीक है। तो देखो 27x माइनस का 8y कितना है 222 है, छोड़ दो उसको, इसको करो जिस पर फोकस करना है। क्लियर है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलो जी, अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, जिससे कि फर्स्ट वाला अगर कोई सीख लेगा तो सेकंड वाले को थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लेगा। हो पाया सेकंड वाला, ठीक है। देखो बच्चों, ये टेस्ट की तरह आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा, तो मतलब फिर मेरे सामने जब आप करके दिखाओगे तो मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, लेकिन तरीका सेम रहेगा। अब एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ, जिसमें मेरे पास में x और y आपका न्यूमरेटर में नहीं है, कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, जब आपके पास में x और y न्यूमरेटर में ना होगा, डिनोमिनेटर में। तो 20 के साथ है x प्लस वाई, और 3 के साथ है कितना आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास में 7 है, और ये क्या होगा आपके पास 8 अपॉन में x माइनस वाई माइनस का 15 अपॉन में कितना आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास में 5 है। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो
देखो मैं समझा रहा हूँ तरीका। देखो बेसिकली क्या है, जब भी एक्स और वाई न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में हो, तो ऐसे क्वेश्चनों का एक सिंपल सा रूल याद रखो। सिंपल रूल क्या है कि मल्टीप्लाई बाय वन, मल्टीप्लाई बाय वन, मल्टीप्लाई बाय वन और मल्टीप्लाई बाय वन कर दो। क्या ये मुश्किल है करना? अब ऐसा करने से क्या होगा, वन के नीचे क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई। तो जब वन के नीचे जहां पर एक्स प्लस वाई लिखा है, आप उसे थोड़ी देर के लिए ए लेट कर लो। हेलो श्रेयस, कैसे हो बेटे? वन अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या करो आप, थोड़ी देर के लिए बी लेट कर लो। तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई को आपने ए लेट किया, तो ये चीज बन जाएगी आपके पास 20a, और प्लस में कितना बन जाएगी 3b इज इक्वल टू कितना है 7, विच इज इक्वेशन नंबर 1। और मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से। किससे? इसको 8 से और इसको 3 से, तो फिर यहाँ पे 24 मिला और यहाँ पे भी 24 मिला। और अपॉन में एक्स वाई और एक्स प्लस वाई थे, अपॉन में एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई थे। बस मैं थोड़ी सी इसमें हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, देखना भी तुम्हें पता चलेगा। देखो समझाता हूँ। जब मैंने वन अपॉन एक्स माइनस वाई को बी लेट करा है, तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो ये 8b बन चुका है, और ये क्या बन चुका है, ये 20a बन चुका है। सॉरी 15 है, 28b ये बन चुका है 8b, और माइनस में कितना बन चुका है, देखो ये बन चुका है 15a बन चुका है। तो ये क्वेश्चन को मतलब जान के मैंने क्वेश्चन दिया था, मुझे पता था कि क्वेश्चन में बच्चे गलतियां कर सकते हैं। और एग्जाम में आप खुद सोचो ना, ए के नीचे ए नहीं है, ए के नीचे बी लिखा हुआ है। तो अभी इस इक्वेशन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा माइनस का 15a और प्लस का 8b इज इक्वल टू कितना होगा 5, विच इज इक्वेशन नंबर 2, और 20a और प्लस का 3b इज इक्वल टू 7। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब आप जो कह रहे हो वो कर सकते हैं। पहले कोएफिशिएंट तो सेम हो, तो हमने तो वो सेम ही तो था। हमारे पास क्यों सेम, देखो तुम पता है क्या, आप एक x माइनस वाले y वाले को आप एक, तो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 अपॉन x माइनस y, और इसको 3 से किया तो अच्छा हाँ ठीक है, सही कर रहे हो। फिर आपने माइनस कर दिया, तो ये कट गए आपस में, और एक्स प्लस वाई वाले की टर्म्स में इक्वेशन बन गई आपके पास में। बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। पर अगर आप इसे इस तरीके से करोगे ना, तब आप गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। मतलब ए और बी करते हैं ना, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं आप इसे ऐसे। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बिल्कुल इसी के जैसा मैंने अगला क्वेश्चन दिया है, जिससे कि मतलब कि ना ये असाइनमेंट अपने आप में इतना कंप्लीट असाइनमेंट है कि इसको अगर आप अच्छे से कर जाओ तो आपका चैप्टर रिवाइज हो जाता है पूरा। देखो आपने क्या लिखा 34, और अपॉन में कितना है 3x प्लस में 4y, ठीक है, और ये प्लस में कितना आपके पास 15, और अपॉन में कितना है 3x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू कितना आपके पास में 5। ये सब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बेफिक्र रहो, सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ये को 25 अपॉन में 3x माइनस 2 है। अभी तो आपसे अपना हिंट ले रहे हो, माइनस का 8.50 अपॉन में कितना है 3x, और प्लस में कितना है 4y इज इक्वल्स टू कितना आपके पास 4.5 है। अब जरा ध्यान से समझो आप, फिर से वही प्रॉब्लम आपके पास, अपॉन में क्या x प्लस 4y है, अपॉन में क्या है 3x माइनस 2y है। तो क्या करोगे, सबसे पहली स्टेप क्या है, इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन। एग्जाम में 1% भी गलती नहीं करोगे अगर आप ये मेथड लगा देते हो। अब आपने क्या है, आपको पता है कि 1/3x प्लस 4y, आप इसको ए लेट करते हो। सर आप अलग चीज कर रहे हो, ये अलग चीज कर रहे हैं, आप इनको छोड़ दो, आपको भी टेस्ट देना है, डेरिवेशंस का टेस्ट देना है। ठीक है, जल्दी से रिकॉल कर लो, तो आपका डेरिवेशंस का टेस्ट होगा। ठीक है ना, टेंशन मत लो। 1/3x प्लस 4y को आपने क्या करा, ए लेट किया, और 1/3x माइनस 2y को क्या करा आपने, बी लेट किया। सर अपने अपने दोस्त को एक फोन तो कर दो। हाँ जोड़ और डांट लगा देना, क्या नाम है आपका, टेस्ट स्टार्ट हो गया, तो कहाँ गया ना, ये ना हो गया। वेरी गुड सर। सर आपने मुझसे बात नहीं, तो कल आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया सर आपने। सर मुझे नेटवर्क नहीं मिलता है, तो देखो कह रहा है नेटवर्क नहीं मिलता, कह रहा फोन किसी ने नहीं उठाया। नहीं अच्छा चलो कोई बात नहीं। सर आप स्कूल जाते हो ना, भूल जाते हो, आप दोस्तों को भूल जाते हो एकदम से। क्यों, पता है ना क्या है, तो झगड़ा करने की
तो फिर मैंने उनको बोल दिया ऐसा थोड़ी चलता, आपने तो बताया आज नहीं करोगे तो आज तुम्हारा चेकिंग नहीं होगा। तो दोबारा करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हाँ भैया। फिर से एक छुट्टी, फिर से एक छुट्टी। नहीं छुट्टी नहीं करूँगा, जल्दी आ जाऊँ, नहीं तो किसी को भेज दूंगा। चलो अब देखो क्वेश्चन आपके पास में ऐसा बन गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्या आइडिया आता है? देखो अच्छा क्वेश्चन था तभी दिया है, क्या आइडिया आता है? देखो डेसिमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक जबरदस्त ट्रिक है, इंटू 10। डेसिमल क्या है, एक प्लेस के बाद है, कुछ उल्टा सीधा करने की जरूरत है, इंटू 10 करो सीधा। तो ये कितना होगा, ये बन गया आपका 250A माइनस का 85B इज इक्वल टू कितना आपके पास 45 है। ये पूरी क्वेश्चन किससे डिवाइड हो सकती है? 5 से। तो पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया बाय 5, 5 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 50A माइनस में कितना हो जाएगा 17B इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, है ना? बताओ ये इसके साथ में कितना है 34A प्लस का 15B इज इक्वल टू कितना है 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, कैसे करोगे सॉल्व इसको जरा बताओ। ऐसा नंबर बताओ जो 50 और 34 दोनों की टेबल में आता हो। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नंबर तो बहुत ही मुश्किल काम है ढूंढना जो 17 की टेबल में भी आता हो 15 की टेबल में भी आता हो। 17 into 15 कर सकते, just multiply equation 2 पूरा 15 से and equation 1 पूरा 17। हाँ वही, लेकिन बहुत लंबा नहीं हो गया? मिल तो जाएगा ना, इसको काट दो ना। चलो हम कैसे आओगे, आ जाओ, बस वो लंबा नहीं हो गया ज्यादा। बैठो विधि, विधि आज तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा है बेटे, मेरे को ना थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, मेरे को ना विधि को आपके साथ लेना है। विधि आज मैं आपको रोटेशनल मोशन कराऊंगा और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कराऊंगा। तो मैंने इनको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का स्टार्ट कराया है, आप लोग ना फोटो क्लिक कर लो। एक काम करो ना, मैं ये पूछ रहा हूँ मैम, मैं विधि और आपको साथ बैठाना चाह रहा हूँ, तो दो ऑप्शन है हमारे पास में, मतलब आप फोटो क्लिक करके या तो आप यहाँ आ जाओ या फिर मैम आप इधर आ जाओ। मैम दोनों को आपको जो अच्छा लगता हो बाबा, ठीक है। विधि आप उनके साथ चले जाओ, आप यहाँ रख लो। आज विधि 2 चैप्टर रिवाइज कराने मैंने पूरे है, ठीक है। अच्छा देखो विधि, ये जो है ना, ये जो बुक हम अब जिससे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और सिर्फ नीट के क्वेश्चन है, एक लेवल अप पहुंच गए हो। मतलब सिर्फ इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है और सिर्फ नीट के क्वेश्चन है जो नीट के एग्जाम में पूछेंगे डायरेक्ट आपसे, ठीक है। तो आप इसमें एक लेवल अप पहुंच जाओगे। जल्दी 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 बेटे मेरे को पूरे खत्म कराने हैं, जल्दी आ जाओ। सर एक शीट पे ना डेरिवेशंस के सिर्फ क्वेश्चन लिख लो। सर एक शीट पे जो डेरिवेशंस है उनके सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है वो सारे डेरिवेशन। बेटे एक मिनट में कर रहा हूं, विधि रुको, आप एक मिनट, विधि एक मिनट। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को, हाँ जी आप मेरे को कुछ आइडिया दे रहे थे जो आपके हिसाब से वो आपने करेगा 15। देखो मेरे को अभी भी लग रहा है 50 और 34 को सॉल्व करना ज्यादा आसान लग रहा है, एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है मैम 50 है और 34 है, ठीक है। 50 और 34 का एलसीएम बनाओ, क्या बनेगा? ये बनेगा 10, ओ कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर 5 से करूंगा तो क्या बचेगा 2,34। और फिर 2 से कर, मैम ये तो और मुश्किल हो गया इससे अच्छा है ना, ये तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। इतना बड़ा नंबर है, मतलब 170 बन रहा है और वो भी 1700 बन रहा है, बहुत मुश्किल है। मैम आप ही का ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ना, ऐसे क्वेश्चनों में कभी इनको सॉल्व, इससे ना एलिमिनेशन से मत खत्म करो इनको, इनके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करो। तो आपको ना अपने आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेस्ट यूज समझ में आ गया। अब आपके पास में तरीका क्या था आपके पास में, अब आपको ए निकालना है। अब ये क्या आपके पास में जो ऊपर लिखा है क्या A1 है और ये क्या B1 है। 9 को लेफ्ट में लेकर आना पड़ेगा, 9 को लेफ्ट में लेकर आओगे तो क्या बनेगा, वो C1 बनेगा। इसको लेफ्ट में लेकर आओगे तो क्या बनेगा, C2 बनेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ A1 कितना है 50, B1 कितना है 17 -17, C1 कितना है -9 -9, A2 कितना है 24
बेटे बातें मत करो, जल्दी से खत्म करो। आज का टारगेट देखो, अपने आप को टारगेट दिया करो, उसे अचीव करा करो बस। B2 इक्वल्स टू कितना आपके पास में 15 है और C2 इक्वल्स टू कितना है -5 है। श्रेयस आपके लिए गुड न्यूज है, कल आपके पापा का फोन आया था, आपकी प्रोग्रेस के बारे में पता कर रहे थे मुझसे। कहते इतने घंटे ये मेरा बेटा आपके पास सच में आप ही के पास पढ़ रहा था या? मैंने कहा सर आपने बोला कि मैं 4 बजे आया था। कितने बजे आए थे तुम? 2 बजे आया था। ओह भाई गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई यार, मुझे तो सच में नहीं पता चला तुम 2 बजे आए थे यार। तो उनसे कह रहे थे, मैं बोल मैसेज कर दूंगा। मैंने कहा सर 2 बजे से मेरी क्लास थी, मैंने ये बताया। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई यार। मैं बोल दूंगा 6 घंटे लगातार लड़का पढ़ के गया यार, सॉरी यार मैं बोलता हूँ, ठीक है। देखो मैं आज ही बोल दूंगा। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है और आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे को बताओगे। हम क्या लिखते थे सबसे पहले, ए वाले छोड़ दिया करते थे, कोई बात नहीं, पहले ए वाले छोड़ दिया करते थे। देखो जब हम बात कर रहे हैं आपके पास में ए की, तो जो ए के साथ के कोफिशिएंट है हम उनको छोड़ देंगे, मिलेंगे कौन, हमें B1 मिलेगा और हमें C1 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा BC और यहाँ पे क्या लिखा आपने, BC लिखा, हाँ है ना, समझो। नीचे क्या होगा आपके पास में, आपने लिखा AB और यहाँ पे भी क्या लिखा आपने, AB लिख दिया। फिर अब आप जब B पर गए तो आपने B वाले को छोड़ दिया, तो B वाले को छोड़ोगे तो आपको कौन मिलेगा, C मिलेगा, और C के बाद क्या मिलेगा आपको, A मिलेगा। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, आपने लिखा CA और माइनस में CA लिखा, और अपॉन में क्या लिखा आपने, यहाँ पे भी AB और माइनस में यहाँ पे भी AB लिख दिया। यहाँ तक का मुश्किल नहीं है। अब बहुत मुश्किल है तो सिर्फ ये है कि 1 और 2 लिखना है और 2 और 1 लिखना है, और 1 और 2 लिखना है और 2 और 1 लिखना है। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। बस आपने वैल्यूज को पुट करना है और वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। अब B1C2 क्या है, -17 इंटू 5। देखो मैंने, अच्छा देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ ना तो मुझे मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, क्योंकि चल तो एक क्रॉस माइनस मल्टीप्लीकेशन ही रहा है, ठीक है। तो मेरे -17 को 15 से मल्टीप्लाई करा, -17 इंटू 5 कितना होगा, कितना होगा, 85। B2C1 कितना होगा आपके पास में, माइनस का 105, नहीं 45 है ना, 135 माइनस का 135 होगा। अब वो माइनस साइन पहले से और यहाँ भी माइनस साइन है, तो कितना हो गया, प्लस का 135 हो गया, मुश्किल है, ठीक है। अपॉन में A1B2, अब A1B2 कितना होगा, 50 इंटू 15, 50 इंटू 15 कितना होगा, 750, ठीक है। माइनस में A2B1, माइनस का A2 और ये B1, ये मुश्किल है। 17 इंटू 34, तो ये होगा 17 इंटू 17 कितना होगा, 289। 289 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 289 इंटू 2, जल्दी बताओ, 2 बिना करे बिना लिखे, 289 इंटू 2, बिना लिखे बिना लिखे बिना लिखे, नहीं लिखा मैंने। 2 9 जा 18, 18 का कितना हो गया 1, चलो ऐसे करते हैं, 280 का होगा 560 होगा 78, बिल्कुल ठीक है, ये होगा 578। हमारे पास ए निकल कर आ गया। इन द सेम वे अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। बी कितना होगा, C1A2 कितना होगा, 9 इंटू 34, जल्दी बताओ, 9 इंटू 34, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 306 होगा, 9 4 जा 36, 3 बचा, 9 से 27 और 3 30, 306 हो गया, है ना, ठीक है। फिर आपने क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया और C2A1, आपने यहाँ C2 को क्या करा, A1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 इंटू 50 कितना हो गया, 250 हो गया, तो माइनस का 250 प्लस का 250 हो गया, मुश्किल है। अपॉन में कितना है, A1B2 कितना होगा, 50 इंटू 5 कितना हो गया, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं होगा। क्या ये करना ज़्यादा आसान है? तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में हमें एलिमिनेशन से अच्छा रहता है कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो, तो मैंने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन से आपको ये भी कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया। अब देखो, अब ध्यान से समझना। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5। देखो केवल 11 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, इन 11 क्वेश्चन पर कमांड कर लो, आपके पास टॉपिक पर कमांड हो जाएगी, आपके चैप्टर पर आपको अच्छे से कमांड हो जाएगी। अब देखो हमसे कहते हैं प्रेजेंट एज ए की और बी की आर इन द रेशियो 9:4 है, मतलब ए की एज को क्या लेट करना चाहते हो हम, अब जब रेशियो दे रखा है 9x, तो ए की एज कितना हो गई 9x। एज आपके पास में बी की कितनी हो गई जब रेशियो दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो मैं एक्स और वाई लेट करता, ठीक है। अच्छा 7 ईयर हैंस, हैंस का मतलब क्या होता है,
आफ्टर, क्योंकि विल लगा होगा, हेंस के बाद क्या लगा होगा, विल लगा होगा। विल का मतलब क्या, बाद में होगा अपने आप, है ना। तो आपने क्या लिखा, 7 years हेंस, तो आपने लिखा 7 years हेंस। अब रेशो कितना है, विधि क्या हुआ, विधि देखो इनके साथ आज तुम ना 11th क्लास की बच्ची आपके पास में 12th क्लास के बच्चों के साथ कॉम्पीट करके क्वेश्चन निकाल रही है, वो बच्चों के साथ में जो ऑलरेडी आपके पास में 2 बुक सॉल्व कर चुके हैं, मतलब इसी चैप्टर की एमसीक्यूज की 2 बुक्स कर चुके हैं। सो पूछो इनसे, तीसरा रिवीजन चल रहा है इनका, सर देखो तीसरा रिवीजन चल रहा है, वादा किया था आपसे 3 रिवीजन का, ठीक है ना। तो तीसरे रिवीजन चल रहा है इनका मन। 7 year हेंस, 7 साल के बाद, रेशियो कितना है, 5/3 है। अब 7 साल के बाद ए की एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 7 years ए की एज कितना हो जाएगी, 9x plus 7. बिल्कुल ठीक है। अभी जो उसकी एज है उसमें 7 को प्लस कर दो, और बी की एज कितना हो जाएगी, 4x. तो जो बी की एज है उसमें 3 को प्लस कर दो, रेशियो कितना होगा, 5:3। आप क्रॉस Plus मल्टीप्लाई, 7 होगा ना. ओ मैम थैंक यू, 4x + 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9x + 7, और 5 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4x + 7। इससे क्या मिलेगा आपको, ए मिल जाएगा। क्या बता सकते हो क्या मिलेगा, ये जल्दी बताओ क्या होगा, पूरी मल्टीप्लाई करो, 27x 21 20x 35, हाँ जी, माइनस करो 7 बचेगा, 35 में से करो 14 बचा, x कितना बचा आपका 2 बना। इनकी एज को क्या लेट किया था आपने, 9 और 4, तो कितना हो गया, ए की एज कितनी है 18, बी की एज कितनी है, मुश्किल है, इजी तरीका था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 6 देख के सच में फील आ जाएगी कि आप एक बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो। देखो हमसे कहते हैं कि एक फार्मर ने एक काव को बेचा और एक काव को बेचा, 7,600 रुपए में बेचा, तो काव कितने का है, काव मतलब गाय का बच्चा, और आपके पास में काव कितने की, वाई रुपीज की, ये एक्स रुपीज और ये कितना वाई रुपीज है, ठीक है जी। इन्हें कितने का बेचा, 7,600 का बेचा। अब ये क्या है, एक्स रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस है, वाई रुपीज क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब इसने जब इनको बेचा होगा तो एक पर 25% का प्रॉफिट कमाया, दूसरे पर 10% का प्रॉफिट कमाया। तो इसने क्या करा, एक्स रुपीज वाली चीज को कितने % प्रॉफिट पे बेचा, 25%, तो 100 + 25/100 हो गया। फॉर्मूला क्या लगाया आपने, ये बात ध्यान रखना, जो भी सेलिंग प्राइस होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट में होता है 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज अपॉन में 100। अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो क्या होता, माइनस में लॉस हो जाता, अपॉन में 100 हो जाता। तो ये कितना होगा, x पर 100 + 25% का प्रॉफिट, ये क्या सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस पहले वाले की है और सेलिंग प्राइस दूसरे वाले की, इन दोनों की सेलिंग प्राइस मिलाकर कितनी है, 7,600 रुपए। तो पहले वाले को जो कि एक्स रुपीज का था उसे 100 + 25% के प्रॉफिट पे बेचा, और दूसरे को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे, 100 + 10/100 लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना, 7,600 हो गया। अब आप मुझे बताओ 125x/100 और प्लस में कितना है 110x/100 इज इक्वल टू कितना है 7,600। किससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने क्या करा, 125x और प्लस में 110x इज इक्वल टू 7,600 के साथ में 2 जीरो और आ गए, ओ बाप रे। अब क्या आपके पास में पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है, किससे डिवाइड हो सकती है, 5 से, तो 5 से करो क्या है, डिवाइड बाय 5 क्या होगा, 5 2 25x प्लस 20 दोनों के x क्यों आ रहा है, y होगा ना, ठीक है, यहाँ पर y आएगा, प्लस 27y इज इक्वल टू कितना है, 5 1 जा 5। देखो भाई ये चीज गलत है, ये बेमानी हो रही है, आप लोग आपस में डिस्कस करके कर रहे हो और वो बच्ची अपने आप कर रही है। ये देखना है कि तीनों में चारों में से कौन आगे चल रहा होगा। आपको प्रॉपर टाइम दिया गया है सर, हमें कुछ नहीं पता, मैं इसके बाद आपके एक एक क्वेश्चन लेके चलूंगा और मैं देखना चाहता हूँ समय में विधि कितना कंप्लीट कर पाई है, और आप लोग सच में मतलब तीसरे रिवीजन में आप लोग कहाँ पर हो,
तो आपको टाइम दिया गया और केवल 20 क्वेश्चंस का टारगेट दिया है, केवल 20 क्वेश्चन करके दिखाओ। बस इनके इनके क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, इनके 4 क्वेश्चन और रह गए, फिर मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा। ये 22 होगा। 22 मैं इसको रवि कर देता हूँ ना, ये मैं डिस्टर्ब भी करता रहेगा। ठीक है, अब दोबारा बताओ, ये कितना है? 25x है, ये 22y है, और ये कितना है आपका? 5 1 जा 5, 5 5 5 या 25, 5 2 या 10 है ना, and then 3 0. और 3 जीरो आ गए, है ना। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, मुश्किल है। अब इसके सेकंड पार्ट पर आओ, कहते हैं कि अगर तुम इसे बेचोगे 7675 का, अगर आप इसको करते हो केस 2, मतलब आपको इसका दे रखा है केस 2 दे रखा है। केस 2 क्या है? सेलिंग प्राइस 1 प्लस में सेलिंग प्राइस 2 मिलाकर कितना है? 7675. 7675। ये सेलिंग प्राइस है आपके से पहले वाले की और दूसरे वाले की, मिलाकर कितना है? 7675 है। अब सेलिंग प्राइस 1 कितनी है? अब आपके इसमें पहले वाले में प्रॉफिट कितना कमाया आपने? 10% का, और दूसरे वाले में प्रॉफिट कितना कमाया आपने? 25% का। इज इक्वल्स टू कितना है आपका? 7675 बन रहा है। चलो जी, क्या करेंगे? SP1 में क्या लिखेंगे? बिना देखे बताओ, अब बताओ। पहले आपसे पूछेंगे फिर आपसे पूछेंगे, चलो बताओ। मॉडल्स का नाम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, ब्रांडिंग खराब हो जाएगी वरना, है ना। आप ही लोग तो मॉडल हो। चलो बताओ, अभी फोटो लगेंगी यहाँ पे बाहर सबकी। एनीबडी कैन स्कोर 90 प्लस। 90 प्लस तो आए, सबके 90 प्लस आ गया तो लिखवाऊंगा बाहर, एनीबडी कैन स्कोर 90 प्लस। चलो जल्दी बताओ। सेलिंग प्राइस क्या होती थी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, X. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 plus profit upon 100. 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। मैं बार बार कहता हूँ आपका IQ बहुत अच्छा है, आप में बस यूटिलाइज करो आप। अब पहले आपसे जवाब देना है फिर आपने जवाब देना है। चलो जी बताओ। अब इसकी सेलिंग प्राइस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस जगह पे क्या आना चाहिए? सेलिंग प्राइस, क्या लिखूं यहाँ पे? तो सेलिंग प्राइस था। सेलिंग प्राइस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छा सुनो, इसकी ये जिस चीज की सेलिंग प्राइस है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? ये क्या चीज है? ये सेलिंग प्राइस है किसकी? काफ की। और ये किसकी है? काव की। काफ की कॉस्ट प्राइस क्या थी? X थी। और काव की कॉस्ट प्राइस क्या थी? नहीं, उल्टा था. Y थी। नहीं, यही था। काफ की X थी, काव की Y थी। ओके, ठीक है, जो पहले लिखा उसको पहले लेट करेंगे। तो काफ एंड काव लिखा हुआ था। हाँ जी, चलो मैम बताओ, बता रहे थे आप। तो काफ की क्या थी? X थी। काव की क्या थी? Y थी। हाँ जी, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? SP1 की जगह पे क्या लिखेंगे? काफ कितने का था? X रुपीज का। आपने उस पर प्रॉफिट कितना कमाया? 10% का। 10% का मतलब कितना हो गया? 100 प्लस में 10 अपॉन में 100 हो गया। ठीक है, अब आपके इसमें काव कितने की थी? Y रुपीज की। उस पर प्रॉफिट कितना कमाया? हेलो सर, सर आज का टारगेट ले लो आप। सर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपसे मैं पूरा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पूरा लिखवा कर देखूंगा पूरा। जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी 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 जल्दी। सेम ही आया. करके दिखा देगा? करके दिखा दे, स्टार्ट कर दे। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के फिगर वाले क्वेश्चन करके दिखा दे सारे बस। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के फिगर वाले सारे क्वेश्चन बस। और तू वहां क्यों बैठा है? तू यहाँ पर कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता? मैम थोड़ा सा दूर हो जाओगे आप थोड़ा सा दूर हो जाओ। सर थोड़ा सा दूर हो जाओगे? अच्छा चलो छोड़ो, रहने दो। यहीं पे बैठ के कर ले, उसके क्वेश्चन निकाल सकते रखेगा इसके लिए भी दिक्कत है। मैंने के कट और ग्रेड कैप लिख दिया, मैंने सर्कुलर कॉइल लिख दिया, मैंने फिर बाय आप लिख दिया, मैंने फिर बाय कॉइल लिख दिया। ठीक है, चलो मैं आपको शाबाश।
have to wait इंडेक्स for तो वो नहीं लिखे तुमने ईएमआई वाले इमोशनल ईएमएफ इमोशनल ईएमएफ ठीक है अब इनको लिखना शुरू कर दो आप शीट निकाल लो शीट पे लिखना शुरू कर दो बेईमानी हो जाएगी किसी और रजिस्टर में से शीट निकाल लो in this way. I just wait for 0 days. सिर्फ जिनके आगे फिगर दिए ना सिर्फ वाले क्वेश्चन कर So, बुक के अंदर इसमें फिगर लगे ना फिगर वाले से हाँ I just did 8.1 8.2 दोनों 8.1 8.2 दोनों स्टार्ट करते हैं चलो जी तो y 100 प्लस में कितना 25.8 हाँ और कहाँ रखोगे इसी के ऊपर रखोगे कोई और कॉपी नहीं है भरोसा कर लो चलो जी इज इक्वल टू कितना आपके पास 7675 है फिर बातें कर रहे हो आपस में आप इस समय पर देखो वो बच्चे किसी से बात नहीं कर रही चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व कर रही है 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 100 प्लस 25 इज 125y अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना है 7675 हाँ जी क्या करोगे किससे डिवाइड है 100 से मल्टीप्लाई तो ये होगा देखो जादू देखना क्वेश्चन के अंदर अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में लग रहा है ना मुश्किल लग रहा है देखो ऐसे लग रहा है ये भगवान ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मेरे को छोड़ करना ज्यादा फायदा है ना अब 5 से डिवाइड कर दो कितना होगा 22x प्लस 25y is equal to 1 5, 26 5 5 25 17 5 3 15 5, 25 ये इक्वेशन नंबर 2 है अब आपको मुश्किल नहीं लगेगा इक्वेशन नंबर 1 क्या है 25 प्लस 22 इज इक्वल टू कितना है आपके पास 152000 ये देखो 153500 ये कितना है 152 और ये कितना आपका 000 ठीक है जी ये क्वेश्चन नंबर 3 है अब मेरे को इक्वेशन नंबर 1 है अब आप मुझे खुद बताओ ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस के अंदर जो चीज है वो चीज है जो चीज है वो चीज है ऐसा लिखा होता था हाँ तो क्या करते थे अब बात छोड़ो addition ना division subtraction division add ऐसे मैम देखो इसका मतलब है कि इनके कहने का मतलब ये था मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ मैम पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दो और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो ठीक है ना ऐसे मैम मैं इग्नोर इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 22 प्लस 25 कितना होगा 22 प्लस 25 कितना होगा 47x और 25 प्लस 22 कितना होगा क्या हो गया कॉपी निकालना कर दे अंदर कहाँ कैसे बैठाऊं तू मेरे को बता कैसे बैठाऊं ऐसे होता है सर अपना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मैम आप दोनों उठ के यहाँ आ जाओ गर्ल्स यहाँ पे चारों आ जाओगे आप ना आपके साथ वहाँ चला जाएगा आप आ जाइएगा ठीक है आप ही ले लो क्या हुआ डिस्टर्ब मत करना इसको बिल्कुल भी इसको पता नहीं लगा कौन है आने वाले वक्त में हमारा टॉपर है सीबीएसई का ये 100 चाहिए 100 चाहिए 100 कल मैंने पापा से तुम्हारी बहुत तारीफ करी बोल दूंगा दोबारा फोन करूंगा 47y इज इक्वल टू चलो इन्हें प्लस कर दो कितना होगा 0 कितना होगा बताओ 0 0 5 5 0 3 so 3 0 30 5 5 5 double 5 0 डबल ठीक है जी yes ये पूरी क्वेश्चन 47 की टेबल मानी चाहिए 47 से डिवाइड करें पूरी क्वेश्चन 47 की टेबल मानी चाहिए तो एक बार ना देखो क्या 3055 47 की टेबल में आता है हाँ 3055 फोटो लेनी है दे नहीं रहे आपको
अरे बुक किसकी है? किसकी है? What are you doing? Calculator. एक मिनट। Can you I thought open? you were ओहो doing भाई कैसी बातें करते हो, जल्दी करो मैम। 3055 को 47 से हम लोग डिवाइड करके देख रहे हैं, Wait, calculator. और हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। तो 47 को 3055 से डिवाइड करना है, तो अभी से करते हैं, कैसे करेंगे बताओ। 47 का ऑब्वियसली बात है, सुनो ना सुनो, 47 का 10 टाइम्स होगा 470, तो इसका मतलब ये 9 टाइम्स एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 9 4 जा 36 हो गया, 8 4 जा 32 भी बड़ा नंबर है, 7 4 जा 28 भी बड़ा नंबर आएगा, 5. क्योंकि 5 टाइम्स ट्राई करें, 5 टाइम्स 5 7 जा 35, 3 बचा 20 23, 6 टाइम्स ट्राई करना, 6 7 जा 42, 4 बचा है ना, 6 टाइम्स जा 42, 4 24 और 4 28, 6 टाइम्स भी हो रहा है, 6 टाइम्स भी हो रहा है। 7 टाइम्स ट्राई करना, 7 7 जा 49, 4 बचा, 7 4 28, 28 और 4 आपके पास में 32 हो गया, बड़ा नंबर हो गया, 6 टाइम जाना चाहिए। 6 7 जा कितना होगा 42, कितना बचा 4, ठीक है, 6 4 जा 28, 28 और 4 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना होगा 28, मैम हो जाता है, क्या हो गया। 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, 10 में से 8 गया 2, 23, कितना बचा 235। अब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिना सोचे समझे 5 लिख दो, तो देखो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब मैम आप मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन सच में इतना मुश्किल क्वेश्चन है? मतलब क्या ये क्वेश्चन सच में इतना मुश्किल क्वेश्चन है? हाँ। तो कितनी बार करना चाहिए? अब इतना मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो कितनी बार करना चाहिए? एग्जाम में एक बार। मैम मैं आपसे ऐसे नहीं लिख पा रहे, मैं आपको आसान तरीका बताऊं मैम। आप ना आप इसको राउंड बैठ सकते हो आप मैम। आपको और भी मैं और आसान कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, आप दोनों ना इस साइड आ जाओ, और हाँ आप दोनों इस साइड आ जाओ, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जब डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है तभी दिमाग तेज होता है ना। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सिखाता हूँ आपको, आप मानते हो नहीं। मैम मुझे ना मेरी लाइफ में सारे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग मिले। क्या इसे हटाना, और मैं उनको ना बहुत इजी तरीके से समझ के सॉल्व करता चला गया, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है यार, इनको जो लोग डिफिकल्ट होते हैं ना, छुट्टी बस कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाना है हमें, बस आराम से क्वेश्चन खत्म कर, छुट्टी कर इसको, जल्दी कर। सबको थोड़ा थोड़ा ही करा रहे हैं, देखो बातें नहीं, दोबारा लिखो। 22x और प्लस में कितना है 25y इज इक्वल टू कितना है 1 5 3 5। मैम उसका मैं आपको एक चीज समझा रहा था ना, मैम लाइफ में बहुत डिफिकल्ट लोग मिले, और उसका मैंने क्या करा आपके पास, उनको इजी पता है कैसे सॉल्व करा, उसका तरीका बहुत सिंपल सा था। मैंने ना उनको ना कभी जज नहीं करा, मतलब उनको वो हम क्योंकि वो डिफरेंट है, तो दैट डजंट मीन कि मतलब कि वो लोग आपके पास में सही है या गलत है ना। तो ना जज मत करो, बस आप वो जैसे हो ना वैसे एक्सेप्ट करो कि वो वैसे ही है, उनकी शॉर्ट कमिंग्स को, उनकी सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो, और फिर उनके साथ मिलकर चेंज करो चीज़ें। बस आपको उनके साथ मिलना है और सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने नोटिस करा है मैम, आज आप पहले से ज़्यादा मतलब एनर्जी लगा पा रहे हो, मुझे खुशी की बात है मैम। आप चाहोगे तो हम आपका टाइम चेंज कर देंगे, लेकिन मेरे को ना हर क्लास के अंदर आप पहले से बेटर बन के दिखाओगे, क्योंकि मैं आपके पास अब जो लेवल आपका बढ़ाऊंगा ना, मेरे पास 1 महीना है, और इस 1 महीने के अंदर मेरे को अपना पूरी बुक को रिवाइज कराना है, क्योंकि अब 1 चैप्टर 2 चैप्टर 4 चैप्टर का टेस्ट नहीं होगा, पूरा सिलेबस का टेस्ट होगा, और उस पूरे सिलेबस के टेस्ट में स्कोर करना आसान नहीं होता है ना। तो मैम वहाँ अगर हमने अपने आप को स्टैंड कर दिया, तब हम सच में एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने लायक है। तो और देखो फिर ये बात है, मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि लेबर आप ही लोग ज़्यादा कर रहे हो, आपके पेन को कोई भी नहीं समझ सकता, ठीक है। तो मैं आपसे फिर ये कहूँगा, आप लोग जैसा टाइम चाहोगे मैं आप लोगों को वो टाइम दे के चलूँगा। बस मेरा जो मतलब प्रॉमिस है होता है बच्चों के साथ में, कि हमारा सिलेबस 3 बार ख़त्म होता है मिनिमम, तो 3 बार रिवीजन हमारे पास में हमारे को चाहिए होगा एग्जाम से पहले, तो हम उसी स्पीड में काम करें। तो मैं जो वर्कशीट्स बना रहा हूँ सफिशिएंट है, इन पर फोकस कर लो बस आप, और इन्हीं का मेरे को टेस्ट दे जाओ, देते चले जाओ, ठीक है। चलो 22 और 25
जल्दी बताओ, ये प्लस का 22 है माइनस का 25 है? -3 -3x, ये 25 और 22 +3 प्लस 3y इज इक्वल टू 153,500 152,000। बताओ क्या होगा? 1500। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड होगी? पूरी इक्वेशन किससे 3 डिवाइड होगी? देखो ये कितना बन गया आपके पास, माइनस का x और प्लस का y इज इक्वल टू कितना है 500। अब मैं आप मुझे बताओ, कोई भी बच्चा रिवीजन करेगा तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को उसने रिवाइज करा होगा? वो इस क्वेश्चन को छोड़ ही देगा और टीचर के लिए फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा। मैम ये एक छोटी सी गलती मेरे को लग रही है, हमारे पास यहाँ 65 आ गया, x प्लस वाई हमारा 65 कैसे आया था? अच्छा मैम ये डिवाइड करता 65 आया था, तो 65 यहीं तक तो आया था ना? हाँ इनको ये 2 जीरो तो रहेगा थे डबल हमारे, जीरो ये डबल जीरो और आएंगे, है ना? अच्छा अब हमारे पास में क्या है कि जब आपने इनको माइनस करा तो 2 जीरो आ गए थे आपके पास में, 153500 है। हाँ ये तो ठीक है ना हमारा, देखो ठीक है ना, 2000 है और 3500 है, 1500 ही बचेगा, है ना? ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया आपके पास में, 500 हो गया, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 6500। ओ 6500, ये इक्वेशन थी हमारे पास में थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब इन्हें ऐड करोगे तो कट कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपके पास में 2y इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 2000, है ना? तो हमारे पास 500 प्लस 1500 2000 हो गया ना, तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना हो गया? 1000। क्वेश्चन आसान हो गया, y की वैल्यू 1000 पुट कर दोगे, x कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। काउ कितने की? 1000 रुपीज की। काफ कितने का? 500 रुपए का। I see। ठीक है, हाउ इज द क्लास? कुछ आपको नया सीखने को मिला? अब मैम एक और क्वेश्चन देखो, आप बहुत जानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना बच्चे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अब इसे बहुत ध्यान से समझना, मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ और उस टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 चैप्टर है, मैं 10 चैप्टर्स का आपका टेस्ट लेता हूँ और 10 चैप्टर के टेस्ट के लिए मैंने आपको 5 डेज का टाइम दिया है कि आप 5 डेज में प्रिपेयर करो आप। तो आप एक दिन में कितने चैप्टर करोगे? आप 2। एक दिन में 2 चैप्टर करोगे। अभी 10 चैप्टर्स का टेस्ट है और 5 दिन का टाइम है, तो आप इन्हें हर दिन 2 चैप्टर करें। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर 10 चैप्टर्स का टेस्ट लिया जाएगा और 5 आपके पास में डेज आपको दिए जाएंगे तो आप हर दिन कितने चैप्टर करोगे? 2 करोगे। मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि आपको पहले 2 चैप्टर करने में भी आपके पास में एक दिन का टाइम लगेगा और लास्ट के 2 चैप्टर को करने में भी आपको एक ही दिन का टाइम लगेगा। हम हो सकता है कि पहले चैप्टर से बहुत आसान हो और आपने ये नहीं कहा कि एक दिन में मैं 4 कर लूंगी, अगले दिन में 1 कर लूंगी, किसी दिन 2 कर लूंगी, किसी दिन 3 कर लूंगी, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। क्योंकि हम सबकी आदत है, हम जब भी कभी हमारे पास में काम होता है तो हम उस काम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी एफिशिएंसी हर दिन की सेम है और हम ये मान के चलते हैं कि वो जो काम का डिफिकल्टी लेवल है वो भी सेम है। मतलब वो सारे चैप्टर्स हमारे लिए बिल्कुल एक जैसे हैं, हमारे लिए तो पूरी मैथ एक जैसी है, कोई भी चैप्टर उठा कर दे दो आप, है ना? तो हम ये मान के चलते हैं, मतलब आपके लिए जैसा लॉग है वैसी सिमिलर ट्राइंगल्स है, वैसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है और वैसी इंडाइसेस है ना? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हमारे को ये मानते हैं हम लोग कि जब भी कभी हमारे को ना काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट मान के चलते हैं हम लोग। मतलब ये ना हमारी अजम्पशन होती है कि हमारी जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने यूज करना है। ए ने और बी ने किसी काम को 15 दिन में खत्म करना है, तो आप मुझे बताओ अगर आपके पास में ए किसी काम को खत्म कर सकता, कैन डू वन वर्क, एक वर्क को खत्म करता हूँ इन आपके पास में एक्स डेज, अगर वो किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है तो वो काम के कितने पार्ट करेगा? आपने 5 दिन में काम के कितने पार्ट किए थे? 5 पार्ट किए थे और हर पार्ट कितना था? 2 चैप्टर था। तो ए भी क्या करेगा? ए कैन डू द वर्क इन एक्स डेज, तो ही डिवाइड, तो वो क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा किसको? वर्क को। कितने डेज में, कितने पार्ट्स में? वर्क को डिवाइड करेगा एक्स पार्ट्स में, है ना? तो 5 पार्ट में डिवाइड किया था आपने 5 दिन के अंदर, और एक दिन में कितना पार्ट किया था? 2 चैप्टर किए थे आपने। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या करते हो, टाइम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो वर्क को। अगर आपको 4 दिन में करना होगा तो आप उसके 4 पार्ट करोगे, 2 दिन में करना होगा आप उसके 2 पार्ट करोगे। ठीक है,
अब ए कैन डू द वर्क इन x डेज, तो उसने डिवाइड करा वर्क को कितने पार्ट्स में, x पार्ट्स में, और पर डे उसने उसका कितना करा, एक पार्ट फिनिश कर दिया, हाँ ना बताओ। तो उसकी जो स्पीड है किसी काम को करने की, वो कितना है, 1/x पार्ट ऑफ द वर्क पर डे है। x डेज के x पार्ट्स कर दिए, एक दिन में 1/x पार्ट कर दिया, सिंपल। ये मुश्किल लगा? देखो कोई बात नहीं, आप समझोगे कौन से। देखो मैम 5 डेज में आपने कितने चैप्टर्स करने थे, 10 चैप्टर्स, तो आपने पर डे कितने किए थे, तो आपने क्या करा था, हर एक का हर दिन 1/5 पार्ट खत्म किया था, 10 चैप्टर्स का 1/5 पार्ट। तो 10 चैप्टर्स का 1/5 पार्ट आपने खत्म किया था, कितने किए थे, 2 चैप्टर्स किए थे। फिर अगले दिन भी क्या किया था आपने, 1/5 पार्ट खत्म किया था किसका, टोटल वर्क का। फिर आपने उसके अगले दिन क्या था, सुनना ध्यान से, फिर आपने क्या करा था, फिर 1/5 पोर्शन खत्म किया था किसका, 10 चैप्टर्स का। फिर आपने क्या करा था, उसके अगले दिन फिर 1/5 पोर्शन खत्म किया 10 चैप्टर्स का, और फिर आपने उसके अगले दिन किया 1/5 पोर्शन खत्म किया 10 चैप्टर्स का। ये आपने 5 दिन में 5 बराबर पार्ट्स कर लिए थे। मैं आप सोच के देखो, इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 इसका आंसर 4 हो गया, इसका आंसर 2, 6 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 8 हो गया, और 10 हो गया, आपके 10 चैप्टर्स खत्म हो गए। तो बिल्कुल सेम वही चीज है, जैसे आपने 5 के 1/5 पार्ट किए थे, इसलिए x के क्या करे, 1/x पार्ट कर दिए, और हर दिन किसका 1/x पार्ट खत्म करता चला गया। अच्छा सेम तरीके से आपके पास में जो स्पीड होगी b की, वो कितना होगी आपके पास, 1/y पार्ट पर डे होगी, आए ना बताओ, मुश्किल लगाया था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से करना आ गया तो आप कभी गलती नहीं करोगे। अब सुनो ध्यान से, इन दोनों ने किसी काम को खत्म करा, 15 दिन में खत्म कर दिया, तो ए और बी जब किसी काम पर एक साथ लगे, टुगेदर इन 15 डेज, 15 दिन में काम को खत्म कर दिया, तो देखो ए ने क्या करा, अपना पार्ट खत्म करा, बी ने क्या करा, अपना पार्ट खत्म करा, और इन्होंने 15 दिन के हिसाब से एक दिन में उसका 1/15 पार्ट खत्म कर दिया। मुश्किल है? ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी भी आएगा, आप हमेशा उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे जितने दिन लग रहे हैं, और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हो। तो बस आपने काम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखो अब हमसे कहते हैं ए की जो स्पीड है 1/1:1.5 टाइम्स आपके से बी की स्पीड से, मतलब स्पीड आपके पास में जो ए की है वो कितना है, 1:1.2, 1:1.2 का मतलब कितना होगा, 3/2 होगा, है ना। तो 3/2 है स्पीड किसकी आपके पास में, बी की। भाई ए की स्पीड क्या है, 3/2 टाइम्स है बी की स्पीड, हाँ ना बताओ। अब ए की स्पीड कितनी थी आपकी, 1/x, बी की स्पीड कितनी थी, 1/y, है ना। तो कितना होगा, यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, 3x हो गया। बताओ मुश्किल है? फिर 2y इज इक्वल टू 3x हो गया। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है आपके पास में, 2 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, इस क्वेश्चन को करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको सीधा y की वैल्यू मिल रही है, कितना, 3x/2 मिल रही है, और आपने क्या करा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कितना होगा, ये होगा 1/x, प्लस में y की जगह पर कितना होगा, 3x, और अपॉन में कितना आपके पास में 2 है। भाई जो y 1/y था ना, 1/y था, तो y की पे क्या लिखा आपने, 3x/2, तो अपॉन वाला 2 ऊपर चला गया। ये तो पता है ना आपको, अगर a के डिवाइड में b/c होता है तो जो डिवीजन वाला पोर्शन है ऊपर चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं पता हो, तो इसका आसान तरीका क्या रहेगा, इसका आसान तरीका रहेगा, हमने कहा y की जगह 1 प्लस y की जगह 3x/2 लिख दिया, लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू कितना आपका 1/15 है, हाँ ना बताओ। अब देखो अगले स्टेप में देख लो, ये 1/x है, अब 1 के डिवाइड में 3x/2 है, तो 1 के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2/3x हो जाएगा ना, तो इज इक्वल टू कितना आपका 1/15 है। अब x का और 3x का एलसीएम क्या आएगा, x से डिवाइड करो तो कितना बचा, 3x से डिवाइड करो तो कितना बचा, आंसर कितना आपका 1/15 है। हाँ जी, अब ये 5 है और ये 15 है, इज इक्वल टू कितना बन गया, 3x। आपने 3 से करा 15 को, कितना होगा 5, तो x कितना होगा, मुश्किल है। अब x की जगह 25 पुट कर दो,
तो x की जगह 25 पुट करोगे तो y कितना होगा? ठीक है, तो ये कितना होगा आपके पास 75 अपॉन में 2 निकल कर आएगा। ये y का आपके पास में इतने दिन में y खत्म करता है और इतने दिन में आपके पास में ये a खत्म कर देता है। ए किसी काम को 25 डेज में खत्म करता है, बी किसी काम को 75 बाय 2 डेज में खत्म करता है। हाउ मेनी डेज विल ईच ऑफ टाइम टेक? सर क्या टाइम हो रहा है सर? आज कितने मिनट लेट हो सर? क्या रीजन है सर आज? कोई बात नहीं यार, तुम आ गए, बहुत बड़ी बात है। तुम 6 o'clock आ गए। अगली बार से तुम्हारी क्लास का टाइम कितने बजे है? जो भी क्लास का टाइम है उससे 2 घंटे पहले मान के चलो और 1 घंटा पहले आ जाएगा क्लास से, ठीक है ना? चलो, तो 1 घंटा खड़ा रहना चाहिए इनको, है ना? सर आप दोनों साथ आ जाओ, आप दोनों साथ आ जाओ। और सर टेस्ट चल रहा है, टेस्ट स्टार्ट कर दो फटाफट अपना। और सर अगर आपके और इनके शीट में 1% मैच कर गए आंसर्स तो मैं आपके नंबर काट दूंगा। कॉपी किया हाँ हाँ, सर तो मैं आंसर तो सेम ही होने वाले हैं। सर पता है, मेरे को पता चल जाता है कॉपी। मैं बताऊँ, मैं बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ सर। फिर वही बात, मतलब ये क्या बात है आपकी? वो उसके साथ बैठना चाह रहा है, आप उसको जगह ही नहीं दे रहे। सर ये ना, ये कंपटीशन वाले बच्चे हैं। तो होना तो सारे ही है। देखो अब बस आपके पास थोड़े से क्वेश्चन हो रहेगा, नाराज मत हो, परेशान मत हो आप। देखो ए एंड बी है सेम सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। जल्दी बैठो, जल्दी पीछे क्वेश्चन पेपर बीच में रखो, स्टार्ट कर दो। देखो ए एंड बी हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, आवाज नहीं आनी चाहिए, जिसकी आवाज आएंगे -5। देखो ए एंड बी हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए और बी के पास क्या सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं। अब ए के पास भी कुछ ऑरेंजेस हैं और बी के पास भी कुछ ऑरेंजेस हैं, हमें पता नहीं किसके पास कितने हैं। तो ए के पास कितने ले लिए आपने? एक्स ले लिया। और बी के पास कितने ले लिए आपने? वाई ले लिए। सुनो, हमसे कहते हैं ए कहता है बी से, तो कहता है केस 1। मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, ए कहता है बी से अगर तू मेरे को भाई 10 ऑरेंजेस दे देगा तो मेरे पास तेरे जितने हैं उसके डबल हो जाएंगे। क्या मतलब है इस बात का? ए किससे मांग रहा है? बी से। कितने मांग रहा है? 10। अगर ए ने बी से 10 मांगे तो ए पर कितने हो जाएंगे? x plus 10 अगर बी 10 दे देगा तो बी पर कितने हो जाएंगे? x minus 10 y माइनस 10। अब किसके पास ज्यादा होंगे? x ए के पास। ए के पास ज्यादा होंगे, ऐसा ए कह रहा है। कहते हैं अगर तू मेरे को 10 ऑरेंजेस दे देगा मेरे पास डबल हो जाएंगे तेरे जितने पास जितने ऑरेंजेस हैं। तो ए के पास अब कितने हो गए? x प्लस 10। बी के पास कितने हो गए? x minus 10 अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं ए कह रहा है कि ए के पास डबल हो जाएंगे। किसके? बी के। तो बच्चे पता है क्या करते हैं, टू यहाँ लगा देते हैं, जबकि ए के पास जो डबल हो रहा है अपने डबल नहीं हो रहा है उसके पास, ए के पास जो बी के पास बचे रह गए उसके डबल हो रहे हैं। बातें नहीं। ए के पास बी के डबल हो रहे हैं, जितने बी के पास है उसके डबल हो रहे हैं। तो x प्लस 10 कितना होगा? 2 टाइम्स y माइनस 10 होगा। नहीं समझ में आया अनाया? एक बार फिर से समझते हैं। ए के पास कितने हैं? बी के पास कितने हैं? ए ने बी से कितने ऑरेंजेस मांगे? तो ए ने अगर बी से 10 ऑरेंजेस मांगे तो ए पर कितने हो गए? बी के पास कितने हो गए? ज्यादा किसके पास हो गए? ए के पास। ए के पास ज्यादा हो गए। ए के पास बी से कितने ज्यादा हो गए? डबल हो गए। तो जितने बी के पास है उसका डबल कर दोगे तो ए के पास निकल कर आ गया। सुनो, अगले क्वेश्चन का आंसर आप ही करोगे। x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है? 2y माइनस में 20। और ये जो होगा x माइनस 2y, x माइनस 2y कितना होगा? माइनस का 30 होगा, विच इज इक्वेशन नंबर 1। आए ना बताओ। केस 1 क्लियर है? अब आप आएंगे केस 2 पर। देखो b कहता है कि भाई सुन, अगर तू मेरे को 10 ऑरेंजेस दे देगा ना मेरे पास सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस होंगे जितने तेरे पास है। तो b कहता है आपके पास में, अगर b कहता है आपके b टेक्स 10 किससे? फ्रॉम a, तो आपके पास में ऑरेंजेस जो a के पास है वही ऑरेंजेस हो जाएंगे जो b के पास है। अच्छा, अब इस बार किसने किससे लिए? b ने a से लिए। तो a से लिए तो a पर कितने बचे? x minus 10 b पर कितने आ गए? x plus 10 b ने ले लिए। हाँ
बी ने कितने लिए हैं? y plus 10. ठीक है, तो बी ने कितने लिए? y प्लस 10 हो गए। कहता है दोनों के पास सेम हो जाएंगे, तो x माइनस 10 और y प्लस 10 सेम हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 हो गया, विच इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे को तो लगता है मुश्किल लगा होगा आपको। मुश्किल लगा? उससे तो आसान ही है ना? चलो जी, नेक्स्ट पे आ गया क्वेश्चन नंबर 9। देखो हमसे कहते हैं सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 165। क्वेश्चन का नाम क्या है? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में यूनिट डिजिट को क्या कहते हो आप क्या लेते हो? आप मुझे बताओ। X यूनिट डिजिट को या टेंस डिजिट को, किसको लेते हो आप? unit आप नंबर क्या लेट करते हो? X होता है और units आप नंबर क्या लेते हो आप? X 10x होता है। 10x प्लस वाई। ठीक है, तो मतलब यूनिट डिजिट को आप वाई लेट करते हो और टेंस डिजिट को क्या करते हो? आप एक्स लेट करते हो, क्योंकि जो डिजिट है उसे उसके प्लेस से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो नंबर कितना होगा आपके पास? टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x प्लस वाई हो गया। इसका उल्टा नंबर, रिवर्स नंबर, डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनेगा। कितना बनेगा? 10y प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सबका सेम रहेगा। अब हमारे पास में क्या है? केस 1 है। केस 1 क्या है? केस 1 में कहते हैं आपके पास में इफ द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर और एक उसका रिवर्स नंबर, आंसर कितना है? 165 है, 165 है। इसका मतलब क्या होगा? एक 2 डिजिट का नंबर है और एक क्या है? उसका रिवर्स नंबर। इनका जो सम है वो मिलाकर कितना आपके पास? 165 है। इनका सम मिलाकर कितना है? 165 है। अब नंबर कितना होगा? 10x plus y plus शाबाश। 10y plus रिवर्स नंबर कितना होगा? 10y plus x 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 165. 165। 10x प्लस एक्स कितना होगा? 11x plus 10y प्लस वाई कितना होगा? 11y इज इक्वल टू कितना होगा? 165। पूरी क्वेश्चन को किससे डिवाइड करोगे? 11 करो, क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 115 इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 1। केस नंबर क्या था? 1। केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? x minus फाइंड द नंबर इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3। क्या मतलब होगा? x minus y is 3. और डिजिट्स डिफर बाय 3 आपको तो y नहीं पता ना? minus x हाँ, is 3. क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन बड़ा है। हाँ. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, जो कि सेकंड इक्वेशन बनाएगा, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, जो कि आपके पास में सेकंड थर्ड इक्वेशन बनाएगा। अब क्या है, दोनों इक्वेशन एक साथ पॉसिबल है? नहीं, तो बीच में क्या आएगा? और आएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व किसको करोगे? दोनों को. कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे 1 को, और फिर लिखेंगे हम सेकंड को, मतलब थर्ड को। x प्लस वाई इक्वल टू 15 कॉमन रहेगा और इन दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, सॉल्व करोगे x और y नंबर निकल कर आ जाएगा। हाँ ना? बताओ। हाँ. वेरी गुड यार, आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, शाबाश। ऐसे अगर आप रोज फोकस करने लगो तो कितना अच्छा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10। टेंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। टेंस डिजिट एक 2 डिजिट नंबर की 3 टाइम्स आपके पास में यूनिट डिजिट की। बोलो बोलो बोलो। Tens digit of a 2-digit number is 3 times. 2 डिजिट नंबर है, Yes. 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले क्या लिखोगे? यूनिट डिजिट। फिर क्या लिखोगे? टेंस डिजिट। फिर क्या लिखोगे? नंबर। और फिर क्या लिखोगे? रिवर्स नंबर। यूनिट डिजिट को क्या लिख रहे हो? Y टेंस डिजिट को क्या लिख रहे हो? x नंबर को। 10x plus y रिवर्स नंबर को। 10y plus x. डन। अब आपसे क्या चाहते हैं? टेंस केस 1। केस 1 क्या है बताओ? टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स यूनिट डिजिट। क्या गिवन है? So टेंस डिजिट कितनी है? x x। is 3 टाइम्स है किसके? y. शाबाश। तो x माइनस 3y कितना हो गया? 0। इक्वेशन नंबर 1 होगी। केस 2। सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट। देखो क्वेश्चन क्या, नंबर एंड रिवर्स नंबर नहीं है। Number and unit. सम क्या? नंबर एंड यूनिट डिजिट। नंबर में यूनिट डिजिट को प्लस करा। यूनिट डिजिट क्या थी? Y. तो नंबर में क्या प्लस करा? y। आंसर कितना है?
नंबर कितना होगा 10x प्लस वाई और प्लस में y इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 32 होगा। 10x हाँ जी कितना होगा 10x प्लस में कितना होगा 2y इज इक्वल टू कितना होगा 32। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड करोगे? 2 से मुश्किल है, नहीं आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस of his two children. Age of a man is twice the sum of the ages of his two children. मैन की एज को क्या लेट कर, मैन की एज को क्या लेट करा आपने x, टू चिल्ड्रंस की एज को x को क्या लेट करोगे टू चिल्ड्रंस हैं, हो सकता है, y plus 2 हो सकता है हाँ टू चिल्ड्रंस की एज y प्लस z। y plus z ये तो 3 हो गए ये वेरिएबल देखो मैं केवल y से करके दिखा सकता हूँ, तो मैं से लिखूंगा सम y ऑफ एज plus ऑफ टू y चिल्ड्रंस। सो नहीं नहीं, सम ऑफ एक बच्चा छोटा एक बच्चा बड़ा भी तो हो सकता है। राइट देखो टू चिल्ड्रंस, तो टू चिल्ड्रंस की एज का सम कितना आपके से y प्लस जेड होगा। मैं आपको मतलब 2 मिनट के लिए ऐसे समझ लो, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ, ठीक है समझो पहले आप, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, इससे क्वेश्चन को मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ आपको। देखो हमसे कहते हैं एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रंस, मतलब ये जो x है ये ट्वाइस है किसका आपके पास में y प्लस जेड का, और मैं इस y प्लस जेड को थोड़ी देर के लिए आपके पास में कोई नया वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ, मैं इसको u ऐड कर लेता हूँ। मतलब दो बच्चों की एज के सम को मैंने क्या करा u ऐड कर लिया। चलो और आसान कर देते हैं, दो बच्चे की एज के सम को हम क्या करते हैं s ऐड कर लेते हैं, s तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कितना हो गया x आपके पास में 2 टाइम्स है दो बच्चों की एज का सम, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन में तेरे साथ ही बैठ रहा हूँ। अब हमसे कहते हैं आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 20 साल, 20 साल के बाद मैन की एज कितनी हो जाएगी? x plus 20 और दो बच्चों की एज का सम कितना हो जाएगा? x and y plus z plus 20 the whole plus 20 y plus 20 plus z plus 20 अब आया समझ में क्यों कहा मैंने? क्योंकि तुम ना s plus 20 लिख देते। अब जैसे तुम्हें दिख रहा ना ये दो चीजों से मिलकर बना है, तो तुम इसे लिख रही हो अपने आप y plus 20 और z plus 20 अपने आप बोल रहे हो। एग्जाम में हम गलतियां कर देते हैं। will be s plus 40 हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? s plus 40 हो जाएगा। अब मुश्किल नहीं लगेगा आपको, अब गलती भी नहीं करोगे। अब हमसे क्या कहते हैं, अब आफ्टर 20 उसकी एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस, तो मतलब जो मैन की नई एज है m डैश और वो जो इस समय s डैश आपस में इक्वल है, मतलब ये जो आपका x प्लस 20 है ये आपका s प्लस 40 के इक्वल है, ठीक है। अब x कितना था आपके पास में? 2s था भाई, x कितना था आपका? 2s। हाँ तो आपने x की जगह पे लिखा 2s प्लस में 20 इज इक्वल टू s और प्लस में 40। हाँ जी, 2s माइनस s कितना होगा? s 2s माइनस s कितना होगा? s, और 40 माइनस 20 कितना होगा? 20 होगा, ठीक है जी। अब आपने हाँ s की वैल्यू कितना निकली है? 20 निकली है। हाँ आपने s की जगह पे क्या डाल दिया? 20 डाल दिया। x कितना होगा? 40। मतलब फादर की एज 40, बच्चों की एज का सम मिलाकर कितना आपके पास में? 20 है। तो मतलब हो सकता है एक बच्चा 12 साल का हो और एक बच्चा 8 साल का हो, है ना। हो सकता है एक बच्चा आपके पास में 10 साल का हो, अगला बच्चा भी 10 साल का हो, इक्वल एज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? भूलोगे तो नहीं। तो बच्चों हाउ वाज द क्लास? कुछ अच्छा सीख पाए आप? मैम देखो अब आपको ना, आप